गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल माध्यम हिंदी विषय भूमिति कक्षा 9वीं प्रकरण 7 निर्देशांक भूमिति का पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमें अक्ष आरंभ बिंदु और चतुर्थांश, प्रतल में बिंदु का निर्देशांक, बिंदु स्थापित कैसे किया जाए, एक्स अक्ष के समांतर रेखा, वाई अक्ष के समांतर रेखा और रेखा का समीकरण, इनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अक्ष आरंभ बिंदु और चतुर्थांश के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर समझने के लिए ध्यान से देखिएगा। ये आपका एक्स अक्ष कहलाता है, ये आपका वाई अक्ष कहलाता है। ठीक है, ये प्रारंभ बिंदु है, ओरिजिन मूल बिंदु है। यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। ये धनात्मक एक्स अक्ष कहेंगे इसे। यह धनात्मक वाई अक्ष है। यह ऋणात्मक एक्स अक्ष, यह ऋणात्मक एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष है, यह ऋणात्मक वाई अक्ष है। ठीक है, ये जो है इसे धनात्मक है, ये धनात्मक वाई अक्ष है, यह धनात्मक एक्स अक्ष है। ठीक है, तो यह आपका एक्स अक्ष है, यहाँ पर धनात्मक में रहेगा नंबर। ये धनात्मक वाई अक्ष है, आपका ऋणात्मक वाई अक्ष है और ऋणात्मक एक्स अक्ष है। ठीक है, तो यह अक्ष हो गया और उस पर स्थित बिंदु के बारे में जानकारी हो गई। यह मूल बिंदु है, इसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु, जिसे कि ओ द्वारा दर्शाया जाता है और इसका जो निर्देशांक है 0,0। यह मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। मूल बिंदु है, ओ द्वारा दर्शाते हैं। आप किसी से भी दर्शा सकते हो, लेकिन ओरिजिन पॉइंट है, इसलिए ओ शब्द का यहाँ पे यूज किया गया है। 0,0 होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका निर्देशांक। अब रही बात, इसे कहते हैं चतुर्थांश। 4 भाग है, इसे कहते हैं चतुर्थांश। इसे कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, यह है द्वितीय चतुर्थांश, यह है तृतीय चतुर्थांश और इसे कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो ये 4 चतुर्थांश हो गए। ये अक्ष है, एक्स अक्ष है, धनात्मक एक्स अक्ष, ऋणात्मक एक्स अक्ष, धनात्मक वाई अक्ष, ऋणात्मक वाई अक्ष। और यह जो खाली जगह है, यह जो है यह प्रथम चतुर्थांश है, यह द्वितीय चतुर्थांश है, यह तृतीय चतुर्थांश है, यह चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। अब चतुर्थांश में जो बिंदु हम लिखते हैं, बिंदु का पहला एक्स अक्ष है, यह वाई है। एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक कहलाता है। यह एक्स निर्देशांक है, यह वाई निर्देशांक कहलाता है। तो प्रथम जो चतुर्थांश होते हैं उनमें चिन्हों के माध्यम से कैसे पहचाना। प्रथम चतुर्थांश में धन कॉमा धन, मतलब यहाँ पर स्थित प्रत्येक बिंदु का एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों ही धनात्मक होगा। यहाँ पर
ऋण कॉमा धन। यहाँ पर x अक्ष ऋणात्मक जबकि y अक्ष धनात्मक होगा। यहाँ पर ऋण कॉमा ऋण, यहाँ पर दोनों ही अक्ष दोनों ही निर्देशांक जो होंगे वह ऋणात्मक होंगे, जबकि चतुर्थ वाले में धन ऋण, बराबर ना। यहाँ पर x निर्देशांक जो होगा वह धनात्मक होगा, जबकि y निर्देशांक जो होगा वह ऋणात्मक होगा। तो चिन्हों के माध्यम से हम निर्देशांक, मतलब यहाँ पर अब हम किसी भी बिंदु को प्रथम चतुर्थांश पे है, द्वितीय है, तृतीय में है, चतुर्थ में है, कौन से चतुर्थांश में है वह हम चिन्हों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यह तो चतुर्थांश की बात हो गई। अब अक्ष की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर है, ये कोई बिंदु ए है, इसका अगर निर्देशांक की हम बात करेंगे तो 3,0 होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि धनात्मक x अक्ष पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक जो होता है सदैव 0 होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर बात करेंगे धनात्मक y अक्ष पर स्थित बिंदु की, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि धनात्मक y अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक जो होता है वह सदैव 0 होता है, वह धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे c ले लिया, इसका क्या होगा 0,-4। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर इसकी बात कर ले, इसे d ले लेता हूँ तो इसका निर्देशांक क्या होगा -3,0। कहने का तात्पर्य यह है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। ठीक उसी प्रकार से y अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक क्या होता है सदैव 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। और यह जो है, यह अगर इसे ध्यान में रखेंगे तो बड़ा ही आसान सा आपका प्रश्न संग्रह 7.1 है, जो कि इसी चीज़ों पर आधारित है। तो ध्यान से इसे समझ लीजिए और अपने फेयर कॉपी में पूरा कर लीजिए। और ध्यान में रखिए कि किस प्रकार से कौन सा अगर अक्ष पर है तो कौन से अक्ष पे है, और अगर कौन चतुर्थांश तो किस चतुर्थांश में है, उसकी जानकारी आप इस चार्ट के द्वारा, इस जो बना है अक्ष, जो निर्देशांक बना है, इसके स्थान द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है। तो यह आप नोट डाउन कर लीजिए और चलते हैं अब हम अपने प्रश्न संग्रह 7.3 की तरफ। प्रश्न संग्रह 7.1 में क्या है देखते हैं। प्रश्न संग्रह चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है प्रश्न संग्रह 7.1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं, उसमें बताना है कि किस चतुर्थांश या अक्ष पर है। तो पहला उत्तर यहाँ पर हम लिख लेते हैं बिंदु, यहाँ पर चतुर्थांश या अक्ष कौन सा है उस हिसाब से हम करेंगे। तो सबसे पहला a -3,2 है, सेकेंड b -5,-2 है, तीसरा a 3.5, 1.5 है, चौथा d 2, 10 है,
पांचवा ई 37,35, छठा यफ 15,-18, जी 3,-7, एच 0,-5, 9, एम 12,0, 10, एन 0,9, 11, पी 0,2.5, क्यू -7, -3। ठीक है, तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन है। और अब हमें यह बताना है कि यह कौन से चतुर्थांश या अक्ष पे है। तो जैसा कि हम पहले देखें कि चिन्हों के माध्यम से हम बता सकते हैं कि कैसे पहचान क्या था, हमने देखा था। जैसे यहाँ पर x अक्ष क्या है, ऋणात्मक है, और y अक्ष क्या है, धनात्मक है। तो ऋण कौमा धन है, तो ये कौन सा चतुर्थांश होगा, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों ही ऋणात्मक है, तो यह कौन सा चतुर्थांश होगा, तृतीय। यहाँ पर x और y दोनों ही निर्देशांक धनात्मक है, तो कौन सा चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। दोनों ही धनात्मक है, प्रथम चतुर्थांश। दोनों ही धनात्मक है, प्रथम चतुर्थांश। पहला x अक्ष जो है धनात्मक है और y ऋणात्मक है, तो चतुर्थांश। यहाँ पे पुनः चतुर्थांश। 0,-5, इधर ध्यान देना, यहाँ पर 0 x निर्देशांक जो है वह 0 है और ये y निर्देशांक -5 है, तो यह कहाँ पर स्थित होगा, और वैसे y अक्ष पर है, तो कौन से, ऋण। यहाँ पे लिखेंगे ऋण y अक्ष पर स्थित यह बिंदु है। यहाँ पर y निर्देशांक 0 है और x जो है धनात्मक है, तो यहाँ पर लिखेंगे धन x अक्ष पर यह बिंदु स्थित है। यहाँ पे x 0 है, y धन में है, तो धन y अक्ष पर स्थित बिंदु है। यहाँ पर x जो है वह 0 है और y धनात्मक है, तो धन y अक्ष पर स्थित बिंदु है। दोनों ही ऋणात्मक हैं, तो यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो था आपका पहला जो सवाल वह पूरा हुआ। तो जो बेसिक जानकारी दिया था इसके पहले हमने बताया गया था, उन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए हमने यह सॉल्व किया है। बड़ा ही आसान है, अगर उसे ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा जो है, दूसरे वाले सवाल में बताया गया है निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है, इसका जवाब देना है हमें। तो पहला का उत्तर जो होगा, जिनके दोनों निर्देशांक धनात्मक है, जो दोनों निर्देशांक धनात्मक है, तो कौन से चतुर्थांश में है, प्रथम। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश में वह बिंदु स्थित होगा। जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं, दोनों ऋणात्मक है, तो कौन सा चतुर्थांश, तृतीय। कौन सा होगा, तृतीय चतुर्थांश में यह बिंदु स्थित होगा। तीसरा,
तीसरे में क्या बोला है, x निर्देशांक धनात्मक और y निर्देशांक ऋणात्मक हो, तो x धनात्मक है और y ऋणात्मक है, तो कौन सा चतुर्थांश होगा, चतुर्थांश में वह बिंदु स्थित होगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, जिसका x निर्देशांक ऋणात्मक और y निर्देशांक धनात्मक है, x ऋणात्मक और y धनात्मक है, x ऋणात्मक और y धनात्मक, तो कौन सा चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में यह बिंदु स्थित होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरे का जो क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन पूछा गया था, उसे हमने यहाँ पे हल कर दिया है। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरे वाले में प्रतल में निर्देशांक पद्धति निश्चित कीजिए और बिंदु, तो प्रतल में तो पहले बिंदु लिख लेते हैं, -2,4 है यल, यम 5,6, यन -3,-4, पी 2,-3, क्यू 6,-5, यस 7,0 और टी 0,-5। तो अब इसे हमें क्या करना है, प्रतल में निर्देशांक पद्धति निश्चित कीजिए और निम्नलिखित बिंदुओं को स्थापित कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब इसके लिए हमें प्रतल बनाना होगा। प्रतल में निर्देशांक, इन बिंदुओं को हम निश्चित करेंगे निर्देशांक पद्धति द्वारा। तो वीडियो को पॉज करके इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद अब इन बिंदुओं को निर्देशांक, प्रतल में निर्देशांक पद्धति के माध्यम से हम इसे निर्देशित करेंगे कि वह बिंदु कहाँ पर स्थित है, कैसे है, इसे हम देखते हैं। ठीक है, तो ये प्रतल, तो सबसे पहले यहां पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो ये आपका x y, x डैश y डैश 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। आलेख पेपर में आपको यह बनाना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, तो ये -7 x डैश, तो यह आपका प्रतल में हम निर्देशांक पद्धति द्वारा अब इन बिंदुओं को हम इसके अंतर्गत प्रतिस्थापित करेंगे कि कहाँ पर वह बिंदु है। ठीक है, तो अब जैसे ये यल -2, -4 है, +4 है, तो -2 यहाँ पर है x अक्ष पे और -4 यहाँ पर है। तो आलेख में आप जाएंगे, आलेख पेपर पर इस प्रकार से, तो यह जो बिंदु है वह यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये करने के बाद आप यहाँ पे यल -2,4 इस प्रकार से ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, यह 5,4 6 है,
5,6 यहाँ पर ये आपका यम 5,6 हुआ। यम जो है आपका 5 डॉटेड लाइन के द्वारा आप बताइए, यम आपका यक्स है, धनात्मक एक्स अक्ष पर है, y जो है धनात्मक 6 है, y अक्ष पे धनात्मक धन है 6, तो यहाँ पे ये बिंदु होगा। यन दोनों x और y दोनों ही ऋणात्मक है, मतलब तृतीय चतुर्थांश में है, तो x वाला -3 यहाँ पे, -4 यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर ऐसे आना है यहाँ पे। तो ये आपका यन -3, -4, तो डॉटेड लाइन के द्वारा आप ऐसे शो कर दीजिए। फिर P जो है 2, -3 है, तो चतुर्थ में होगा। यहाँ पर x से धनात्मक हुआ, ये यहाँ पे ये बिंदु P 2, -3, तो इस प्रकार से यह हुआ आपका। फिर Q 6, -5 धनात्मक है और यहाँ पर ऋणात्मक 6, -5, ठीक है। तो धन x अक्ष पे धन 6, y पर ऋण 5 लेके गए, मिलाए आप इसे, तो यहाँ पर वह बिंदु हमें प्राप्त होगा। Q 6, -5 हमें यहाँ पे मिला। अब ये जो 7, 0 है, 7 धनात्मक है, x जो है धनात्मक, y है 0, तो x धनात्मक y x अक्ष पर स्थित है, तो वह बिंदु ये हुआ 7, 0। T 0, -5 है, x 0 है, मतलब ऋण y अक्ष पर स्थित बिंदु है, ऋण है 5, यहाँ पर वह बिंदु होगा T 0, -5। तो इस प्रकार से आप प्रतल में निर्देशांक पद्धति द्वारा किसी भी बिंदु को या अक्ष पर स्थित है या चतुर्थांश में स्थित है, तो आप इसे इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संग्रह 7.1 जो था वह पूर्ण हुआ। अब अगले के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।